आज बताओ बेटा किसके बारे में बात करेंगे, कहाँ चल रही है बेटा? तो बेटा क्या चल रहा है, हमारे चल रहा है पंक्चुएशन, PUC पंक्चुएशन, PUNC पंक्चुएशन। ठीक है भाई। बेटा तुमने पूछा था कि इसका हिंदी अर्थ क्या कहते हैं, मैंने देखा था ट्रांसलेट में, तो इसे विराम चिन्ह के ही बारे में कहते हैं। जैसे कोई विराम चिन्ह है हमारे, है ना, जैसे इस तरीका से एक तरीका से बताया जाता है, तो उन्हें एक तरीका से पंक्चुएशन, मतलब जैसे कि मेरा पंक्चुएशन एक तरीका से कहते हैं पंच करना, किसी को इस तरीका से जोड़ना, तो इसे विराम चिन्ह, जहाँ विराम चिन्ह लगाना है, इस तरीका से कुछ करना है, तो हम उसे पंक्चुएशन के बारे में करते हैं, है ना। इसमें लिखा भी है बेटा, इसमें लिखा है लिखने में हम कुछ चिन्हों, पॉइंट, स्टॉप या मार्क का प्रयोग करते हैं, विराम चिन्ह और विधि का पंक्चुएशन कहते हैं, मतलब उस विधि को ही पंक्चुएशन कहते हैं। जैसे इसमें लिखा है, जैसे दोबारा सुनिए, देखो जैसे कि हमने लिख लेते हैं पंक्चुएशन क्या होती है, हमें पता भी है कि किसी जो छोटा लेटर है उसे कैपिटल बनाना है, स्मॉल बनाना है, इस तरीका से यहाँ डायरेक्ट अंडर कॉमा लगाना है, मतलब बना लेते हैं, मगर हमें जानकारी नहीं होती। तो आप देख सकते हैं इसमें लिखा है डेफिनेशन है, डेफिनेशन का मतलब परिभाषा। परिभाषा क्या है, परिभाषा में लिखने में हम कुछ चिन्हों, जो लिखने में कुछ चिन्हों का, ठीक है, जो हम लिखने में हम कुछ चिन्हों या कोई पॉइंट, बिंदु का प्रयोग करते हैं भैया, है ना। पॉइंट मतलब बिंदु, स्टॉप रुकना, रुकावट या मार्क का प्रयोग करते हैं, उसे पंक्चुएशन कहते हैं, विराम चिन्ह या पंक्चुएशन कहते हैं। लिख लो बेटा भाई, पंक्चुएशन PUN पंक्चुएशन TION, पंक्चुएशन ही है भाई, पंक्चुएशन। ठीक, पंक्चुएशन मतलब हम उसे कहते हैं, कहते हैं जहाँ हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जहाँ हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, जो चिन्ह लगाए जाते हैं, पंक्चुएशन हम उसे कहते हैं जहाँ हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, या कोई सिंबल का प्रयोग, मार्क का प्रयोग करते हैं, पॉइंट का प्रयोग करते हैं, पॉइंट या कुछ सिंबल अलग हो जाएगा सब, पॉइंट या मार्क लगाते हैं, मार्क्स लगाते हैं, उसे पंक्चुएशन कहते हैं, उसे जो है पंक्चुएशन कहते हैं। PU, अरे भाई 3 बार गलत हो गया, PUC PUNC TUACION पंक्चुएशन, है ना, PION पंक्चुएशन कहते हैं। क्या करेंगे बेटा, जैसे हमारे जो पंक्चुएशन होगा उसे, जैसे विराम चिन्ह हम हिंदी में कह सकते हैं, जैसे हम कोई कहते हैं, जैसे कि हम कुछ पंक्चुएशन लगाएं तो उसे विराम चिन्हों का या कुछ चिन्हों का या एक तरीका मार्क्स का प्रयोग करते हैं ना, तो एक तरीका से कह सकते हैं, उसे पंक्चुएशन कहते हैं। पंक्चुएशन इंग्लिश का शब्द है, ज़्यादातर मैंने सभी टीचरों का पंक्चुएशन ही शब्द सुना है, तो कहने का मतलब ये, मतलब हिंदी में नहीं बोलते देखा है, आप इसे विराम चिन्ह भी कह सकते हैं, विराम चिन्हों का, है ना, इस तरीका से। फिर पंक्चुएशन हम उसे कहते हैं जहां हम कुछ चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जैसे कोई पॉइंट है, मार्क्स लगाना, उसे हम पंक्चुएशन कहते हैं। ठीक है, जिसमें हमारे नाम हमने बता भी रखा है, एक वीडियो और बन रखी है हमारी, जिसमें क्या है, नंबर 1 फुल स्टॉप, ठीक है भाई, नंबर 2 भैया कह सकते हैं कॉमा का बहुत खेल होता है बेटा, नंबर 2 कॉमा, और छोड़ो कॉमा में, छोड़ो ये छोड़ दो, फुल स्टॉप, कॉमा के बाद बेटा क्या है, इंटरोगेटिव मार्क, क्या कहते हैं, कॉमा हो गया,
इंटेरोगेटिव मार्क्स होता है ना, क्या कहते हैं बेटा, क्वेश्चन मार्क, इसको कह रहा हूँ क्वेश्चन मार्क। ठीक है बेटा। और भी करते हैं, जैसे और किसका करते हैं बताओ बेटा, किसका करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड डैश करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कर लो भैया, कॉमा इन्वर्टेड है ना, कॉमा इन्वर्टेड। इसके बाद क्या है, एपोस्ट्रोफी एस होता है, एपोस्ट्रोफी APO एपोस्ट्रोफी TROPHE, एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी है ना, एपोस्ट्रोफी। और क्या कह रहे हैं बेटा, डैश का हाइफेन, डैश बड़ा होता है, हाइफेन छोटा, हाइफेन। और कोई तो नहीं रह गया बेटा हाइफेन के बाद, हाइफेन। चलो और रह जाएगा, देख लेंगे है ना, और देख लेते। कॉमा हो गया, सेमी कॉलन, चलो कॉलन देख लो भैया, कॉलन देख लो, कॉलन। ठीक है भाई, ये है। तो ये ETC और भी हो सकते हैं बेटा भाई। ये कॉलन होता है जैसे कि जिसमें हम कोई चीज छिपा देते हैं टेंस के लिए, जैसे ही सेड, उसने कहा, मगर ही सेड ना लिखकर केवल ही लिखकर और बाकी हम वो कर देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, क्या यू आर रिक्वेस्टेड कौन से, पैसिव बॉय में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, किस में, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं डायरेक्ट में ना कराएं बेटा, ना पैसिव में कराएं, जहाँ हमारा हमें ध्यान आओ। अच्छा ये बात सही है, पैसिव में नहीं कराए ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कल कराऊंगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब करा दिए, डायरेक्ट आप डायरेक्ट में ना कराएं। ये बेटा क्या है, आप जो है हमारा चैनल है भैया, यहाँ पर चैनल का खाने ना मिलता है, फोन नहीं, फोन को कर देती है, फोन नहीं मिलता है, मेरा मोबाइल ले जाना, आराम से देख के और फिर मुझे दे देना, ठीक है, या फिर कैसे करना है। और बेटा सब जगह मोबाइल है, कैसी बात कर रही हो आप, हमारे में लगभग, हमारे क्या है, एक तरीका से हम 7 लोग हैं और 10 फोन चला रहे हैं, 1-2 एक्स्ट्रा में पड़ा है, तुम कह रहे हैं हमारे पास मोबाइल नहीं है, तो भाई कोई बात नहीं, मोबाइल नहीं है फिर भी और अच्छा है, क्यों, हम जो है किताबों से जानकारी ले सकते हैं। देखो ऐसा है, मोबाइल से हमारा देख कह सकते हैं कि रिचार्ज भी पड़ेगा, टाइम भी निकालना होगा, अगर हमें देखना है तो किसी और में लगते, तो इस तरीक़ा से हमें और भी हैं, तो आप किताब का सहारा लें, बहुत अच्छा रहेगा। तो भाई हमारे जो वीडियो बेटा आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारा भाई चैनल है वेदपाल और रामपुर है भाई ये, और 91 हमारे, ये इस चैनल पर नहीं आ रहा है आपको, कोई देख नहीं, इस पर देख बड़ा लिखूं, इतना ही बड़ा बहुत है, तो आप इस तरीका से देख सकते हैं बेटा। अब क्या है, फिल स्टॉप के बारे में कल में चला गया था, बादल क्या मैं कहीं चला गया, चलो इसके लिए आप माफ करें जरूर हैं, इतवार को तो पढ़ाया था, आया नहीं, हाँ तो कोई बात नहीं बेटा। अरे डैश की स्पेलिंग गलत होगी, DASH है ना। तो बेटा इस तरीका से फिल स्टॉप के बारे में बता दिया, वैसे तो बेटा बताया था नहीं, फिल स्टॉप को बताओ क्या बताया था, फिल स्टॉप क्या बताया था, फिल स्टॉप के बारे में, स्टॉप ना लगाएंगे तो कल हो जाओ सेंटर है, कॉमा क्या हुआ, कॉमा क्वेश्चन वर्ड और मेन, हाँ तो भाई फिल स्टॉप कहाँ करते हैं, टेंस एसेटिव, और एक तरीका से बात साधारण कही जाती है, और टेंस इंपरेटिव भी हो सकता है, इंपरेटिव में भी फिल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। बताओ बेटा बात समझ में आ रही है, ज्यादातर इसका प्रयोग हम
इम्परेटिव सेंटेंस में वो इम्परेटिव और एक्सक्लेमेट और लिख दूंगे। इस फुल स्टॉप का प्रयोग क्या है? इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव और एसेटिव, एसेटिव सेंटेंस में किया जाए। ठीक है बेटा। तो जैसे क्या हुआ, जैसे हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे क्या लिखेंगे? राम, राम, राम इज, चलो राम इज ए, राम is not a राम इज, a book. राम इज माई, My father. माई फादर। Sister. आपके राम भी पिताजी हैं और आपके पिताजी भी सीता पिताजी कर हैं। दे राम की तरह। राम इज माई सीता। बेस्ट फ्रेंड। चलो लिखा कर दो, राजेश कर दो, कपड़ा बताओ। राजू इज ए माई बेस्ट फ्रेंड। राधा तुम्हारा भैया नाम। हाँ, तो राजू इज ए माई बेस्ट फ्रेंड। राजू मेरा एक बहुत प्रिय दोस्त है ना? मेरी ये भाई लिख देते हैं बेस्ट सही फ्रेंड, है, बेस्ट फ्रेंड ले लो भैया। सही है भैया। जैसी आपकी इच्छा करे वैसा कर लो। ठीक है भाई। अब इसमें जो हमारा टेंस है वो बेटा एसेटिव है बिल्कुल, और एसेटिव टेंस के लिए हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। बात खत्म हो गई। इसमें क्या है, कोई बात सत्य बिल्कुल एकदम सिंपल कही जाए वहाँ भी फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। चाचा इसके, हाँ बोलो। वो वाला काम चेक करिए तुम। ठीक है, उसके बाद नंबर 2 करेंगे कॉमा। आप लीजिएगा बेटा, सब घर से करके वही आएगी तुम, कॉमा। भाई कॉमा का प्रयोग ज्यादा किया जाता है, टेंस में आने के चांस भी ज्यादा है आपके। तो भाई कॉमा का प्रयोग क्या करते हैं, कहीं थोड़ी देर का रुकना होता है या कई चीजों को जोड़ने के लिए हम भाई एक तरीका से कॉमा का प्रयोग करते हैं। जैसे कि लिख सकते हैं कॉमा, भाई जैसे कॉमा उसे कहते हैं, कॉमा का प्रयोग वहां किया जाता है। कॉमा का प्रयोग, कॉमा का प्रयोग वहां किया जाता है, वहां किया जाता है, वहां किया जाता है कि एक दो या दो से अधिक वस्तुएं व्यक्तियों के लिए किया जाता है, या व्यक्तियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। बताओ बेटा, बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? सुन, कॉमा का प्रयोग वहां किया जाता है कि दो या दो से अधिक वस्तुएं या व्यक्तियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे हमने लिखा है इसमें राजू, मैं कर दूं राजू एंड, नहीं राजू नहीं, राजू एंड, जैसे हम यहाँ रुकेंगे, सॉरी, राजू, मोहन, सोहन एंड रमेश आर माई बेस्ट फ्रेंड। जब हम कॉमा का प्रयोग करेंगे तो थोड़े रुकने के स्टेप भी करते हैं। जैसे कॉमा तो लगेगी, जब टेंस बनाएंगे फिर भी कॉमा लगेगी नहीं। क्या मतलब? हाँ, कॉमा लगाया जाएगा। जैसे हम लिख लेते हैं, देखो जिसके एग्जाम पे भी यही हो जाएगा। सही है, एग्जाम पे जैसे इसमें लिख दो सेम, जैसे राजू और क्या है
सुरेश, और क्या कहते हैं, मोनू, आर और सॉरी मोनू, अरे ये तो है मोनू एंड कृष्णा, कृष्णा आर माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड। आल का मतलब सभी। इसका आल का मतलब सभी। आल कहाँ लिखा है? जी बोली। आल दैट सभी दैट। आल कहाँ लिखा है? माई तुमने आल बोली क्या? आल आल बोली तुमने। आल बोली? क्या बोला? आल क्या मतलब? ऐसे नाम ले राजू, मोहन एंड कृष्णा आल ऐसा क्यों बोली? रेनू का लिखो माई बेस्ट फ्रेंड। वो तो बोलने को बोल ही तुमने लिखो ना बोलने की बात क्या है? अरे तो मैं बोलता तो पता नहीं क्या क्या रहता हूँ। जैसे क्या है बेटा, जैसे तुम खाना खाती हो कभी कभी मोबाइल में ही देखने लगती हो, मुझे देखो छोड़ा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इस तरीका से हम प्रयोग करते हैं भैया। और कुछ क्या है एक तरीका से, हाँ ये हमने प्रयोग किया कॉमा में भैया, और इसमें हमारे कॉमा के अनुसार फिल स्टॉप भी लगाए, इसका प्रयोग भी फिल स्टॉप में किया गया है। तो आप फिल स्टॉप देखो, ये कॉमा लगाए हैं हमने इस तरीका से, तो ये हमारे एक तरीका से अगर हमारे पेपर में आते हैं तो ये कॉमे लगे नहीं होंगे, ये कॉमा और आपको जो है लगाने होंगे। बता बेटा बात समझ में आई? ठीक है। इसके बाद तुरंत नंबर 3 देखो। नंबर 3 में क्या करना है? नंबर तीसरा कौन सा आ गया? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। माई को जितना एम बड़ा बनाने पड़ेगा। नहीं, एम बड़ा कहाँ है? माई का एम बड़ा बनाने पड़ेगा जब टेंस बनाएंगे तो। अरे कहाँ बड़ा बना है, छोटा नहीं है। इसकी बात न कर रहे हैं हम। हाँ टेंस में माई आएगा तो बड़ा बनाने पड़ेगा। शुरू में माई आएगा तो एम बड़ा बनाना पड़ेगा। हाँ। तो ये तो आप लिखते आए, कई साल लिखते लिखते हो गए, तुम्हें ये पता नहीं है अभी? पूछ रहे हैं। अच्छा तो क्वेश्चन मार्क्स, और क्वेश्चन मार्क से क्या हुआ बेटा? क्वेश्चन मार्क में क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क को इस तरीका से क्वेश्चन पूछा जाए या एक दूसरे से इस तरीका किया जाए, इसे पूछा जाए और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते। लिख लो भाई, लिख लो। जहां पर हम प्रश्न पूछते हैं या किया जाता है, प्रश्न किया जाता है भैया, ठीक है, किताब की भाषा में आ गया, किया जाता है, वहाँ क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। जहाँ हम जो है क्वेश्चन मार्क, जहाँ पर हम प्रश्न करते हैं या किया जाता है, वहाँ क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। रहने दो। इसके बाद क्या करेंगे? इसका एग्जाम्पल ले लो भैया। एग्जाम्पल क्या होगा? इसी को एग्जाम्पल कर दो। इज राजू इज डबल इज क्यों आ गया? इज राजू माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, ये हो गया। बताओ बेटा बात समझ में आ रही है? ठीक है। हाँ बेटा, अबे हमने किस तरीका से हमने क्या किया, कॉमा का प्रयोग किया। कॉमा के बाद किसका प्रयोग कर लिया? कोई बात नहीं, आने दो। उसके बाद किसका प्रयोग किया? कि हमने वही किया कि कॉमा के बाद मतलब क्वेश्चन मार्क का। अब क्या करेंगे भाई? हम प्रयोग करेंगे किसका? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। कॉमा अरे कॉमा इन्वर्टेड, इन्वर्टेड कॉमा, हाँ,
इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। भाई इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग बताओ किस में किया जाता है ज्यादातर, बताओ बेटा। इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इन्वर्टेड कॉमा को हम क्या है ज्यादातर प्रयोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करते हैं ज्यादातर। उसके बाद कोई टेंस का बात होता है या कोई लेसन का नाम लिखा जाता है, उसे भी हम कॉमा में बंद कर देते हैं, या कॉमा या इन्वर्टेड कॉमा में या डबल कॉमाज में बंद कर देते हैं। इंपोर्टेंट पार्ट लिखी जाए। हाँ, इस तरीका से कह सकते हैं। ठीक है, बता बेटा, बात समझ में आ रही है? अब क्या करना है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग जैसे मान के चलिए ज़्यादातर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में करते हैं, जहाँ पर कोई बात के लिए दर्शाया जाता है उसे हम प्रयोग करते हैं। लिख देते हैं, ठीक है, लिख देते हैं बेटा। ज़्यादातर हम जो है, हाँ, ज़्यादातर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ही करते हैं, इनडायरेक्ट में प्रयोग वही करते हैं। ठीक है बेटा, डायरेक्ट नॉट में प्रयोग करते हैं। जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले लो बेटा, एग्जाम्पल बताओ बेटा। गो टू मार्केट। राजेश said, कॉमन I am going to दिल्ली, लिख देते हैं बेटा। दिल्ली से तो राजेश दिल्ली गया था कल। मुरादाबाद में, अरे चलो मुरादाबाद, ठीक है भाई। दिल्ली कई बार हो जाता है तो मुरादाबाद भैया, है ना। तो भाई कह रहे हैं राजेश सेड। अब ये हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाया बेटा, इसमें आप बताइए कि बेटा, आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं बेटा कि आप इसमें से कॉमा छांटिए, कॉमा कहाँ का प्रयोग किया गया है? बताओ पढ़ के। राजेश सेड के बाद कॉमा किया है। अरे वाह, राजेश सेड के बाद हमने कॉमा का प्रयोग किया है, तो फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग कहाँ किया है? नीचे एक कॉमा, यहाँ पर दो है, एक है कॉमा, एक है इन्वर्टेड कॉमा। इन्वर्टेड कॉमा कौन सा है? ये वाला, ये वाला, ऊपर वाला। और ये कौन सा है? कॉमा। बताओ बेटा, तुम बताओ, यही है तो ठीक है, मतलब बढ़िया। ये कॉमा हुआ, इन्वर्टेड कॉमा हुआ। तो इसमें क्या है बेटा, हमने कॉमा के बारे में पढ़ा, तो कॉमा यहाँ तक आया। देखो कॉमा में क्या है, तुमने बताया था कि थोड़ा रुकना होता है। जैसे राजेश सेड, राजेश ने कहा, बताओ। अब मैंने कहा राजेश ने कहा, आप इसे और शब्द बोल के बताओ हिंदी में क्या क्या कह सकते हैं। जैसे मैंने कहा राजेश ने कहा, राजेश ने कहा आई, मतलब आपको कहने का मतलब है राजेश ने कहा, राजेश ने कहा मैं मुरादाबाद जाऊंगा, राजेश ने कहा मैं मुरादाबाद जाऊंगा या जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू मुरादाबाद, मुरादाबाद जा रहा हूँ। राजेश ने कहा मैं मुरादाबाद जा रहा हूँ। अरे यहाँ क्या बता रहा था मैं, यहाँ बोलो। राजेश सेड टू। हाँ, तो हमें राजेश सेड टू हुआ, तो यहाँ पर थोड़ा रुकना होगा, तो यहाँ कॉमा का प्रयोग हो गया। अब यहाँ क्या है, कॉमा इन्वर्टेड हमने लिखा भी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो बात बताई गई है इसके बारे में पूरी, तो इसे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर दिया। तो आई एम गोइंग टू मुरादाबाद। बताओ बेटा, बात समझ में आ रही है? अब इसे क्या है, आपके पेपर में समझ लो भाई, ज्यादातर ऐसे ही फंसता है भैया बेटा। मेरी बहना गुड़िया, जो ज्यादातर ये ऐसा आता है, और ना आता है बेटा, आता है, ज्यादातर यही आता है, ज्यादातर यही आता है। और उसके बाद क्या है, कॉमा। ही सी का मतलब नहीं है, यहाँ राजेश ने यहाँ ही कह लो, राजेश को हटा के सी कह लो, राजेश के बाद दे कह लो, बी कह लो, ही कह लो, इट कह लो, दिस कह लो, दैट कह लो, मी, कुछ भी कह डालो सब्जेक्ट में।
दीज बॉय लिख दो, डॉज लिख दो, राम कह दो, राम कह दो, गीता कह दो, मोहन कह दो, सरस्वती कह दो, काली कह दो, चंडा मंडा कह लो, कुछ भी कह लो, कलकत्ती कह लो। कलकत्ता कलकत्ता। सही है। तो हमारा भी सब्जेक्ट बनना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। अरे किने गया था कलकत्ता? कलकत्ता एक मतलब पश्चिम बंगाल का एक तरीका से राजधानी है कलकत्ता। सब में पहले था कलकत्ता शायद, हाँ सबसे पहले था कलकत्ता। कलकत्ता देवी भी होती है। कलकत्ता देवी होती हैं। कलकत्ता कलकत्ता ना कलकत्ता। कलकत्ता कौन सी देवी होती है बेटा? कलकत्ता कलकत्ता कौन सी है बेटा? काली मैया तो सुना है, कलकत्ता भैरव भैरव बाबा। उन्हें को कहते हैं कलकत्ता। काली माता। कलकत्ता नहीं कहते, काली माता। फोन पर टच करके देखो, उसे कहते हैं बेटा कलकत्ती। कलकत्ती देवी हैं? हंसो मत, ऐसे कुछ कहते हैं काली मैया को, कलकत्ती देवी वाली। कलकत्ता देवी। हाँ ऐसे चलो कोई होगा जो भी है। अब भैया जो है, हाँ जो भी माता है भैया, देवी है तो देवी है, कोई बात नहीं। राजेश सेठ, तो आपके पेपर में बेटा ये आएगा जिस तरीका से बेटा, राजेश सेठ, सेठ के बाद बेटा आई एम गोइंग टू मुरादाबाद। ये एम बड़ा बना दे, छोटू क्यों बनाया? हाँ बेटा, तो आपको यही देखना है, ठीक है भाई। अब बेटा आपको ये पेपर बड़ा बना, तो आप इसे भाई बनाओ ठीक तरीका से। क्या करना है, पंचुएशन लिख दो, PUNCTUATION, ठीक है बेटा। बना दो। तो इसे क्या करेंगे बेटा, तो पहले आर राजेश। अब बताओ क्या करना है। सेट का सेट रहने दो। सेट का सेट रहने दे। सेट का बेटा एस छोटा बनेगा, मगर ऐसा आता नहीं है, सेट का सेट आएगा। आई बड़ी बना दो। आई बड़ी बना दे, चलो बेटा आई बड़ी बना दी। और बोलो। और एम बड़ा, एम ऐसे का तैसा। एम जैसे का तैसा कर दिया। और गोई का ऐसे का तैसा लिख दिया। टू ऐसी रहने दे, चलो टू ऐसे है, क्या करते हैं, एम बड़ा काफी छोटा। मुरादाबाद भैया। और क्या करें बेटा, बस और इन्वर्टेड कॉमा और पॉइंट लगा दो। पॉइंट लगा दें, फिर स्टॉप ना कॉमा, मतलब पहले कॉमा लगाऊं फिर स्टॉप, क्या लगाऊं, फिर स्टॉप है, फिर स्टॉप लगाऊं, उसके बाद कॉमा। अच्छा फिर स्टॉप लगा दिया, उसके बाद कॉमा ऊपर को ना इन्वर्टेड कॉमा। अच्छा इन्वर्टेड कॉमा लगा दूं। लो ऐसे सही है बेटा। शुरू में कहाँ पर, यहाँ पर यहीं पे सेट के थी। यहाँ क्या लगा दूं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्या इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। इसका मतलब इस तरीका से। हाँ, और नीचे लगा दो एक। नीचे क्या होता है, कॉमा। कॉमा, अच्छा कॉमा ये। अब सही हो गया। इसमें ये बताओ बेटा, फिल स्टॉप पहले आएगा या कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पहले आएगा? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पहले आएगा। इन्वर्टेड कॉमा पहले आएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा लगाओ। मतलब फिल स्टॉप पहले आएगा। हाँ ये नहीं आएगा कॉमा इन्वर्टेड। हाँ यही पूछ रहा हूँ बेटा। इन्वर्टेड कॉमा पहले लगा दिया है, उसके बाद फिल स्टॉप लगाऊं गलत हो जाएगा। तो क्या करना होगा, पहले फिल स्टॉप नहीं लगेगा। अरे भैया बेटा पहले फिल स्टॉप लगाएंगे और फिल स्टॉप के बाद करेंगे बंद। इन्वर्टेड कॉमा में बंद करें, इन्वर्टेड कॉमा में बंद। इतना आता है, बहुत बढ़िया। अब भाई एपोस्ट्रोफी पे बात करते हैं। बात ऐसे ही फंस जाएगा पेपर में, ज्यादा विशेष तौर से नहीं आएगा। अगर आएगा तो कॉमा से फंस जाएगा, कॉमा कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो वही तो दिक्कत ना है, पहली बार जाएंगे फिर बताए। अच्छा अब क्या करते हैं अभी, एपोस्ट्रोफी पे बात करते हैं। एपोस्ट्रोफी एस, ओ सॉरी एपोस्ट्रोफी, एपोस होता है, एपोस होता है बेटा, एपोस्ट्रोफी
एपोस्ट्रोफी का प्रयोग क्या करते हैं बेटा, जिसे एक तरीका से, जैसे मेरा नाम, तेरा नाम, मतलब तेरा नाम, तेरे नाम होता है, तेरे नाम देखा क्या होता है, तेरे नाम, तेरा नाम होता है, तेरा नाम। चलो भाई, तेरा तेरा नाम, नाम, एक तेरे नाम मूवी है शायद सलमान खान की, ठीक है बेटा। इन्वर्टेड कॉमा, तेरा नाम, द मैन क्लॉथ, हाँ, जिसमें क्या है एक तरीका पोजीशन, पोजीशन दिखाने में। तेरा नाम क्या है? तो जहाँ पर क्या है एक तरीका से क्या है एपोस्ट्रोफी का प्रयोग वही जिसमें लिखा है नाउन से संबंध प्रकट करने के लिए, संबंध बताने के लिए बताया था, जिसमें क्या है, जिसमें संबंध बताने के लिए किया जाता है। जैसे संबंध क्या होगा भैया, संबंध क्या है, जैसे मान के चलिए, जैसे कहते हैं मेरे पिताजी का नाम, ठीक है, इसमें लिख सकते हैं संबंध का होता है, संबंध का मतलब होता है, अरे संबंधित चीज, संबंध का मतलब जैसे तुम्हारे संबंध किससे हैं, जैसे रिश्तेदार, रिश्तेदार, वेरी गुड। तो हमारे संबंध है उनसे, हाँ, उन पे हमारी मेहमानदारी में लगते हैं तो रिश्तेदार है ना, सब बेटा समझ में आ गया। तो जिससे संबंध बताने के लिए किया जाता है, जैसे माई फादर, माई फादर, माई फादर, माई फादर, इज माई फादर, टू मार्केट, माई फादर, माई फादर्स, सैड, माई फादर्स, सैड, माई फादर्स नेम, ठीक है बेटा। हाँ, माय फादर नेम, अब जैसा क्या है बेटा, माई फादर्स नेम, माई फादर्स नेम, माई फादर्स नेम, इसे एस को फादर से नहीं बोलते, ये बहु इस तरीका से लिखा होता है, ये ऐसे, ये ऐसे नहीं है बेटा, ये जो लगा है कॉमा इधर, इसे क्या बोलेंगे, कॉमा बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे? कॉमा बोलेंगे। मेरी बेटे, मैंने भी कॉमा बोला था मगर ये एपोस्ट्रोफी बोला जाता है, ये कॉमा नहीं बोलता, कॉमा हमारा नीचे होता है, ये कॉमा होगा और ये कॉमा नहीं, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, फादर्स, हल्की आवाज से बोले फादर्स, तो ऐसा नहीं कि फादर्स, माय फादर्स, मेरे पिताजी हो गए, ऐसे कुछ शब्द था, शायद मैं भी कंफ्यूज था, एक बार बोला माय फादर्स नेम इज मिस्टर, तो इस तरीका से पता चला नहीं ये फादर्स नहीं है, ये एपोस्ट्रोफी ऐसे लगा है, इसका मतलब काकी निकलता है। जैसे मेरे पिताजी का नाम इज मिस है मिस्टर राजेश, दोबारा समझो, माई फादर्स, माई फादर्स मतलब फादर्स नहीं, माई फादर्स नेम, एपोस्ट्रोफी ऐसे लिखा है, मेरे पिता का नाम, मेरे पिता का नाम, एपोस्ट्रोफी ऐसे लिखा के काकी की आवाज निकलता है, तो मेरे पिताजी का नाम, बता बेटा सही है, अपने पिताजी का नाम लिख देना, मिस्टर कृष्णपाल जी, कुछ भी हैं, जो भी है ना, वीडियो पता चल जाए कृष्णपाल जी, कुछ भी हो, तुम्हारे कृष्णपाल जी, तुम्हारे पिताजी के कृष्णपाल जी नाम थोड़ी है, दुनिया में लाखों कृष्णपाल जी रखे हैं, हाँ, ठीक है बेटा, इस तरीका से करेंगे। अब क्या नहीं, नहीं तो पढ़ाना है। इसके बाद क्या है, कॉमा इन्वर्टेड हो गया बेटा, और बता दो कौन कुछ रह गया क्या, एक रह गया भैया, डैश, जैसा डैश का डैश, और नहीं आज करूंगा एंड, कह दिया वो कह दिया बेटा, डैश, कोई डैश का प्रयोग कहाँ करते हैं, जैसा हम कोई पैराग्राफ लिखते हैं, पैराग्राफ लिखने के बाद क्या करते हैं कि जो है पैराग्राफ की कुछ एक दो नहीं लेसन, कई पैराग्राफों से मिलकर एक लेसन बना जाता है, वो जैसे हिंदी में होते हैं कई पैराग्राफ, हाँ हाँ वही बात है बेटा, वही है, पैराग्राफ को हिंदी में, पैराग्राफ मतलब हिंदी इंग्लिश का शब्द है पैराग्राफ, और हिंदी में कहेंगे तो क्या है, पाठ, गद्यांश, ये गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से अवतरित इस पाठ के लेखक रामचंद्र वेरी गुड, हाँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, वेरी गुड। तो इस तरीका से इसका मतलब आप सभी पास हो जाओगे इसमें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भैया डैश का प्रयोग कहाँ करेंगे, जैसे कोई पैराग्राफ है ना, मतलब कुछ स्टोरी है, उसको पैराग्राफ काट लेते हैं,
हाँ, ज्यादातर हम जाए हम ज्यादातर जायदा ज्यादातर ले बेटा, ये गलत हो गया क्या? ज्यादातर लगोगा, ज्यादातर लिख दिएगा एक आध बार क्या? अरे ये गलत हो गया बेटा, ज्यादातर। ज्यादातर। ठीक है भाई, ये सामान लेना गलत हो गया। ज्यादातर ज्यादातर हम जो है डायरेक्ट का ही प्रयोग करते हैं। ज्यादातर बेटा क्या करते हैं, ज्यादातर हम जो है डैश का प्रयोग ज्यादातर हम जो है पैराग्राफ में करते हैं बेटा, पैराग्राफ। ठीक है बेटा, पैराग्राफ को हिंदी में गद्यांश कह सकते हैं भाई, वो कहते ही है गद्यांश, क्या कहेंगे? गद्यांश हमारे पाठ्यपुस्तक दिए गए है ना। इसके बाद क्या करेंगे भाई, पैराग्राफ में करते हैं और डैश का प्रयोग गद्यांश में करते हैं। चाचा, वो वाला पैराग्राफ किसने लिखा था? देखो बेटा, अभी रुक जाओ जरा, रुक जाओ। जैसे भारतीय संस्कृत से हैं, हाँ बताओ, कोई पैराग्राफ बताइए कोई। वो वाला धीरे चलो तो छू लेगी तुम्हें। इंग्लिश में बताओ, इंग्लिश में। इंग्लिश में पोयम बताएं। हाँ पोयम बता दो, पाठ बता दो, कुछ भी बता। हाँ बेटा, तो क्या लिखा है बेटा? आपने बहुत अच्छा बनाया। भाई भाई ना भाई, अरे भाई नहीं होता, दा बे होता है वो, पर बोलते तो भाई। फिर उसके बाद हम करते हैं डेट डैश का प्रयोग बेटा, इस तरीका से। सही लिखते हो। हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री लास्ट में। बहुत बढ़िया बताया। तो इसके बाद हेमलॉक, हेमलॉक का मतलब होमलॉक होगा क्या? हेमलॉक है बेटा। सी लिख लिया। के वेरी गुड। जब बेटा हमने जो दावे से पैराग्राफ लिया, इसमें से कुछ हमने डेट डैश का प्रयोग किया। जब हम कोई, अगर इसका हम एक तरीका से इंग्लिश में स्टेंजा कहते हैं बेटा, पद्यांश, इसमें गद्यांश कर दिया तो गद्यांश और पद्यांश दोनों ले लो बेटा। भाई गद्यांश और पद्यांश दोनों हो सकते बेटा। शॉर्ट में करते हो पद्यांश बहुत बढ़िया है पद्यांश का मतलब। और इसे पैराग्राफ को पद्यांश करेंगे तो स्टेंजा में पहुंचा देंगे, प्रोज को पोट्री में पहुंचा देंगे। ठीक है, प्रोज पोट्री समझ में आ रहा है? प्रोज को क्या कहेंगे हिंदी में? हिंदी में कहेंगे लेखक। प्रोज को हिंदी में क्या कहेंगे? पाठ। गद्य। पोट्री को पद या पद? हाँ यही बात, वेरी गुड। इसी तरीका से, इस तरीका से बेटा करेंगे। कोई बेटा एक आध और रह गया? हाँ बेटा ठीक है, एक और रह गया मेरी नजर में। छोड़ दो। नहीं बेटा, हाई है वो, हाइफेन। बस नहीं, हाइफेन लास्ट बेटा, 2 मिनट की बात है। हाइफेन, हाइफेन का प्रयोग कहाँ करते हैं भैया? हाइफेन जो डैश से छोटा होता है। ठीक है, ये क्या है? संयोजक शब्दों के लिए या फिर कंपाउंड शब्दों के लिए किया जाता है। ये ज्यादातर, ये ज्यादातर भैया, अरे बेटा क्या हुआ है मुझे? ज्यादातर भैया किसके लिए किया जाता है बताओ बेटा? हाइफेन का प्रयोग। ये ज्यादातर कंपाउंड कर दिया बेटा, कंपाउंड वर्ड्सों में किया जाता है, अभी नहीं किया जाता है। कंपाउंड सेंटर कैसे होते हैं? जैसे सिस्टर इन लॉ, मदर इन लॉ। बताओ बेटा, मदर इन लॉ को क्या कहेंगे हिंदी में? मदर को लॉक कर दिया। अरे वाह, मदर लॉ को सिस्टर इन लॉ। जिस तरीका से बेटा हमारा क्या है, मैंने सबसे पहला मदर इन लॉ बताया। मदर, अरे हाइफन छोटा लगा बेटा। हाँ मदर है, तुम ग्रुप पर कौन डाल देख रहे हो? अभी रुको। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ कर दिया,
फादर इन लॉ। चचा अरे सिस्टर इन लॉ लिखो अब तो, ये सिस्टर ये इन लॉ, लॉक को मतलब बता दो। सिस्टर तारे पे बंद। इन लॉ। ठीक है भाई, ये हमारे शब्द हो गए। बताओ, मदर इन लॉ कहते हैं बेटा सास के लिए। आप अब आपकी जो दूसरी माता बनेंगी वो मदर इन लॉ बनेंगी बेटा। फिर बाद में क्या कहते हैं? तारे में लॉक। नहीं, शादी के लगभग 6-7 महीने बाद, 1-2 साल बाद उसे क्या बोलते हैं मदर इन लॉ को? डुकरिया। यही शब्द पूछने वाला था करने के लिए। तो वो मदर इन लॉ खत्म हो जाती है, मदर फादर खत्म कर जाती है, उससे क्या कुछ दिन कहते हैं मम्मी मम्मी, बहुत प्रेम से कहती हैं मम्मी थोड़ा काम कर लो। अरे मम्मी इधर कर। जो पिताजी होते हैं, पापा चाय पी लो। अगर भैया 2-3 साल के बाद कलकत्ती का रूप ले लेती हैं। तुम्हारी जैसी बहनें ले लेती हैं और क्या। तो भैया कहने का मतलब, हाँ उसे कलकत्ती बोलते हैं बेटा। अरे बेटा ठीक है बेटा, तो हमारे मदर इन लॉ को हिंदी में मदर इन लॉ को सासू माँ। अरे वाह, सासू माँ। अभी रुको। और बेटा सिस्टर इन लॉ नंद। सिस्टर इन लॉ कहते हैं भाभी, साली, है ना, इस तरीका से। चलिए बेटा आज के लिए इतना, बाकी कल करेंगे, है ना। चलिए, और बेटा जैसे हमारा कुछ चैनल नाम है, इसमें से आप देख सकते हैं। ठीक है, इस पे देख सकते हैं आप। ठीक है, हर कोई चैनल ठीक पड़ जाए। आज के लिए इतना, बाकी कल।